हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, एक न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, दी न्यूज़ रूम का आप हिस्सा बन रहे हैं। अब ये किस तरह से हुआ, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो लांडी जेल में कैद रहीं, घर में नज़रबंद भी रहीं कुछ अरसा, उसके अलावा मरीम नवाज़ ने जेल देखी, फरियाल तालपुर साहिबा जेल गईं। ये सब जेल वाला मामला कैसे आप समझाना चाहेंगे हमें, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? हालांकि बताते तो ये हैं कि हालात बड़े सख्त हैं इन लोगों के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे ना एग्जैक्ट आपके इसी सवाल के ऊपर मैं अपना वीलॉग अभी 15-20 मिनट बाद लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब में। अच्छा। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इस पे मैं बड़ा आपको दिलचस्प तबसरा करूँ। असल मसला ये नहीं है कि बुशरा बीबी को जनाब 325 कनाल के घर के अंदर वीवीआईपी जनाब सब जेल दे दी गई। इस वक्त दो कंस्पायरेसी थ्योरीज कह लें या दो स्कूल ऑफ थॉट कल शाम से जनाब मैदान में है। एक कहता है कि इसमें साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने डील की है सिस्टम के साथ, अपनी बीवी को बचाने के लिए, उसको सख्तियों से बचाने के लिए, उसको मुसीबतों से बचाने के लिए। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, बुशरा बीबी ने डायरेक्ट खुद डील की है और बारोबार डील की है। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बाहर उन्होंने सिस्टम के साथ, रियासत के साथ कोई ऐसी डील की है जिसकी वजह से उनको ये फैसिलिटेट किया गया है। मेरी जाती राय ये है कि ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट आई थिंक सो कि ये ठीक नहीं है। असल में सिस्टम और रियासत ने ये फैसिलिटेशन दे के इनको एक्सपोज किया है। किस बात के ऊपर एक्सपोज किया? वही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका में खड़े होके अपने चेहरे पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं वापस आऊंगा तो ईसी उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से। जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहा करते थे हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें करते हुए कि ये जेलों के अंदर अमीरों और सियासतदानों और जनाब हुक्मरानों की फैमिली के लिए ये इस अंदाज से फैसिलिटेशन क्यों होती है, ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी लंबी चौड़ी रियासत मदीना के कंसेप्ट के नीचे मुझे भी, आपको भी, सारों को एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के दर्श दिया करते थे कि जनाब ये सिस्टम गलत है। पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम होना चाहिए जो बराबरी का सिस्टम हो। गरीब भी जाए तो जेल वैसे ही काटे, जैसा अमीर अगर जाता है तो वो भी वैसे ही जेल काटे। हुक्मरान भी अगर कोई जेल में जाता है तो वैसे ही काटे, सियासतदान भी अगर जेल में जाते हैं तो वैसे ही काटे। जैसे एक सब्जी चोरी करने वाला, एक छोटी सी जनाब चोरी और डकैती करने वाला, वो जेल काटता है। तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें थी जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ था, मुनाफिकत के ऊपर मबनी वो बातें थी, बुनियादी तौर पर रियासत और सिस्टम ने ये फैसिलिटेशन देके उन्हें बेनकाब किया है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। अगर तो वो वाकई इस इशू के ऊपर भी जेन्युइन होते तो वो अपनी मिसेस को कहते नहीं, हौसले के साथ, ग्रेसफुली, जुर्रत के साथ हम जनाब अपनी जेल काटेंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी जब अपनी बारी आई, आप सबको अगर याद हो तो जब इनको अटक जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो अभी अटक जेल के रास्ते में इनकी वैन थी, तो इनके जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच चुके थे ये दरखास्त देके कि हमारे क्लाइंट को फैसिलिटेट किया जाए, उसको पलंग दिया जाए, उसको जनाब एसी दिया जाए, उसको जनाब ठंडी गर्म मशीन दी जाए, उसको खाने के लिए घर से खाना दिया जाए, उसको वर्जिश के लिए साइकिल दी जाए, उसको देसी मुर्गी, देसी घी, देसी बकरे का गोश्त और जनाब सारी चीजें दी जाए। अभी जेल नहीं पहुंचे थे, जेल पहुंचने से पहले ही डिमांड शुरू हो गई थी। ऐसा भी जो सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो दो तीन चीज़ें हैं, एक थ्योरी, दूसरी थ्योरी और तीसरा जो आपका तज्जिया है। पहली थ्योरी में तो ये आप लोग खुद बताते थे कि वो शख्स जो है वो इतना खुद पसंद है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो वो थ्योरी वहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी अगर थ्योरी को थोड़ा सा माना जाए तो उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ जाकर उन्होंने मामलात को सेटल किया होगा और अपने लिए आसानी पैदा की और अपने शौहर के लिए आसानी पैदा नहीं की? अगर इस थ्योरी को हम बाय करें तो किस हद तक अपने लिए वो मामलात सेटल करने पे आ गए, क्योंकि रियासत की तरफ से नरमी की गुंजाइश है? मैं आपको बताऊं, असल में जो रियलिटी है ना, जो मेरी असेसमेंट है, वो दूसरी थ्योरी और मेरी जो पेश की थ्योरी है ना, ये दोनों मिला के है। अच्छा अच्छा, समझिए, बुशरा बीबी ने बारों बार सारे मामला तय किए, ठीक है जी, और वो चीजें आपको चंद दिनों के अंदर पता चल जाएंगी जब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब स्टेप बैक करेंगे उनसे, अपनी मिसेस से, उनके जो ताल्लुकात के अंदर जब एक सर्द मोहरी आएगी वो सारी दुनिया को पता चल जाएगी। और दूसरा, ये जो मैंने थ्योरी पेश की है ये हकीकत है। सिस्टम बड़े तरीके से इनको बेनकाब कर रहा है, रियासत बड़े तरीके से इनको बेनकाब कर रही है। देखो, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, मुझ समेत हम सारों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अंदाज से प्रेजेंट किया गया था
کہ نوز باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے پیغمبر ہے. ایسے ایسے الو کے پٹھے یوٹیوبر بھی تھے جناب آپ کے زمان پار کے باہر, جن دنوں وہ باہر وہاں دادی میرا لگا ہوتا تھا, اس وقت وہ آ کے کہتے تھے نوز باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو اللہ کا ولی, اللہ کا پیغمبر, ہمارا حج ہو گیا یہاں آ کے, ہمارا نوز باللہ عمرہ ہو گیا, کیا کیا باتیں تھی. اب یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. فیاض صاحب تھینک یو, بہت شکریہ.